इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बुक में आपको एक टेबल दिया गया है, जिस टेबल में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन्स एंड रेंज वो बताई गई। वो टेबल आप अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि एक ना एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपको डोमेन या फिर रेंज वो पूछ लेंगे, तो वो टेबल आप अच्छे से पढ़ के जाए। और इसके अलावा 3 आइडेंटिटीज हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के लिए, सेकेंड इनवर्स कोसेकेंड इनवर्स के लिए, एंड टेंजेंट इनवर्स और कॉट इनवर्स एक्स के लिए। तो वो आइडेंटिटीज भी आप पढ़ के जाए, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द रेंज, उसी टेबल से, कि साइन इनवर्स फंक्शन है तो उसकी रेंज बताओ। ये पूछा है ना, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई, देन वाई बिलोंग्स टू व्हाट। तो ये क्या है, कैसा क्वेश्चन है, रेंज क्या है कि वाई साइन इनवर्स फंक्शन कहां तक रेंज कर सकता है। तो फ्रॉम द टेबल इट इज डायरेक्ट आंसर नंबर बी। अच्छा, ये इनइक्वालिटी में आपको दिया गया है। अगर इनइक्वालिटीज के बजाय वो आपसे पूछे किसमें, इंटरवल्स में, तो ये कैसा आएगा, -π/2 टू π/2। ऐसा करके मत जाना, गलत हो जाएगा, ठीक है। इंटरवल्स का फर्क है ना, इसमें क्या है, इक्वालिटी भी है। तो जब इक्वालिटी भी आती है तो हम कौन सा इंटरवल लगाते हैं, क्लोज्ड इंटरवल लगाते हैं, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज कि हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी कि कितनी आएगी। तो सॉल्व करते इसे, टेंजेंट इनवर्स √3 को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, टेंजेंट 60 डिग्री, ओ सॉरी 60 डिग्री π/3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट माइनस सीकेंट इनवर्स, ओके, माइनस को इग्नोर करते हैं, इस 2 को देखो, 2 कहां पर वैल्यू होगी सीकेंट की, सीकेंट इज कॉस का उल्टा, तो कितना हुआ π/3 यानी कि 60 डिग्री पे वैल्यू होती है सीकेंट की कितनी, 2, बट यहाँ पे नेगेटिव भी है। अब यहाँ पर काम आती है वो रेंजेस कि जो सीकेंट इनवर्स है वो रेंज करता है कहाँ, 0 से पाई, एक्सेप्ट क्या नहीं आता इसमें, π/2 नहीं आता, ओके। तो फिर अब अगर मैं माइनस लगा दूं यहाँ पे, -π/3 क्या देगा मुझे, -2 देगा, बट -π/3 तो इस रेंज में आता ही नहीं है। तो मुझे अब कुछ ऐसे इस एंगल को कन्वर्ट करना पड़ेगा कि वो नेगेटिव भी आ जाए और इस रेंज के अंदर भी आ जाए। तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे क्वाड्रेंट्स में। क्वाड्रेंट्स में देखेंगे तो सीकेंट कहाँ नेगेटिव होता है, सीकेंट इन दोनों में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ दोनों फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होगा, नेगेटिव। तो अगर मुझे इसे सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मुझे क्या करना होता है, पाई माइनस थीटा, और थीटा मेरे पास ये है, तो मैं क्या करूंगी, पाई माइनस π/3, और कितना मिलेगा मुझे, 2π/3। तो यानी कि 2π/3 पे सीकेंट की वैल्यू कैसी मिलेगी, -2, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको, अगर रेंज के अंदर नेगेटिव एंगल आ रहा है तो आप नेगेटिव पुट कर सकते हो उसका, बट अगर वो रेंज के अंदर नहीं आ रहा तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, क्वाड्रेंट्स में आना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आया यहाँ पर, ये आया सीकेंट की वैल्यू -2 कहाँ मिलेगी मुझे, सीकेंट 2π/3। अब यहाँ पर इनवर्स फंक्शंस है, कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास रहेगा π/3 और यहाँ पर रह जाएगा 2π/3, और इनको सॉल्व करने पे मुझे मिलेगा माइनस का π/3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्या करना है हमें इसमें, cos इनवर्स cos 7π/6 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो जो ये एंगल है 7π/6, कॉस की रेंज कितनी होती है, कॉस की रेंज होती है 0 to π, तो ये इस रेंज में लाई नहीं कर रहा। तो अब हम क्या ऐसा करें कि कॉस की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में लेके जाए जहां कॉस की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहता है, एज इट इज। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2π माइनस थीटा। तो फिर इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस 2π माइनस थीटा कितना है, 7π/6। तो ये कितना आया, कॉस इनवर्स कॉस
6 टू 12, 12 माइनस 7, 5 पाई बाय 6। नाउ कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, तो कितना आया आंसर 5 पाई बाय 6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ इसका, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या करना है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये किसके इक्वल आएगा। तो सॉल्व करते हैं। ये है साइन ऑफ पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स, ओके नेगेटिव इग्नोर करो, 1/2 देखो, 1/2 कहाँ वैल्यू होती है, साइन की 30 डिग्री पे, 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6 पे, ओके। अब पाई बाय 6 है तो मुझे चाहिए नेगेटिव माइनस पाई बाय 6। अगर मैं माइनस पाई बाय 6 कर दूं तो क्या ये वैल्यू मुझे -1/2 दे रहा है, यस दे रहा है, बट मुझे चेक करनी है रेंज, इसकी रेंज कितनी होती है, इसकी रेंज होती है -π/2 टू π/2, तो क्या ये रेंज के अंदर आ रहा है ये एंगल, ऑफ कोर्स ये कैसा आ रहा है, इस रेंज के अंदर आ रहा है, दैट मीन्स मुझे अब क्वाड्रेंट्स में जाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली क्या कर सकती हूँ -π/6 पुट कर सकती हूँ, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन ऑफ -π/6, ओके। तो इसे सॉल्व कर दो, सॉल्व करने पे क्या आया, ये आ जाएगा साइन पाई बाय 3, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, माइनस माइनस प्लस पाई बाय 6, पाई बाय 6 30 डिग्री, यस ठीक है। तो कौन सा एंगल आया, ये साइन कितना मिलेगा मुझे 6 2 पाई 3 पाई, ये आया जी साइन पाई बाय 2 एंड साइन पाई बाय 2 इज व्हाट 1। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर डी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, किसके इक्वल आएगा, चलो तो सॉल्व करते हैं। ये हुआ टेंजेंट इनवर्स √3, √3 को फिर से मैं क्या लिखूंगी, टेंजेंट 30 डिग्री, 30 डिग्री इज सॉरी टेंजेंट 60 डिग्री, 60 डिग्री इज पाई बाय 3, कॉट इनवर्स माइनस ऑफ √3, तो कॉट की वैल्यू √3 कहाँ मिलेगी, कॉट की वैल्यू √3 60 डिग्री नहीं 30 डिग्री, 30 डिग्री पे कितनी, यानी कि पाई बाय 6 पे मिलेगा। अब मुझे चाहिए नेगेटिव, तो क्या मैं -π/6 कर सकती हूँ, तो आपको रेंज पता होनी चाहिए कॉट की, तो कॉट की रेंज कितनी होती है, ओपन इंटरवल 0 to π, तो इसके अंदर नेगेटिव एंगल्स तो नहीं आ रहे, दैट मीन्स मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, क्वाड्रेंट्स में, तो क्वाड्रेंट्स में जाएंगे तो ये है क्वाड्रेंट्स, इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट एंड लास्ट क्वाड्रेंट में कॉट होता है पॉजिटिव, दैट मीन्स यहाँ पे मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, पाई माइनस थीटा, और मेरा थीटा कितना है जी पाई बाय 6, तो पाई माइनस पाई बाय 6 कितनी वैल्यू मिली 5 पाई बाय 6, यानी कि इस एंगल पे मुझे कॉट इनवर्स की वैल्यू कितनी मिलेगी -√3। तो पुट कर लेते हैं इस वैल्यू को, कितना आया ये आया कॉट 5 पाई बाय 6, tan से tan इनवर्स कैंसिल, कितना वैल्यू आई पाई बाय 3 माइनस ये आया 5 पाई बाय 6, एलसीएम से सॉल्व किया तो ये आया माइनस का 2 -3 पाई बाय 6 विच इज इक्वल टू -पाई बाय 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर बी -पाई बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर 6, मुझे बतानी है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, ओके। अब देखो साइन के साथ टेंजेंट इनवर्स फंक्शन डाल दिए, तो इनका आपस में कुछ ऐसा बनता नहीं है कि मैं कैंसिल कर सकती हूँ इनको, ना कोई ऐसी आइडेंटिटी बनती है, तो मैं क्या करूँ कि ये जो है साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, इस टर्म को अगर मैं y पुट कर दूं, यानी कि y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स x, ओके। अब इस tan को मैं इस तरफ लेके आई तो tan y इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 लिख दूं, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं तो ये आ गया x, बेस आ गया 1, यहां से हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डन। अब ये जो टर्म थी ये साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स x, ये अब मेरे पास साइन y बन चुका है,
और टेंजेंट y से मैंने ये एक पाइथागोरस से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है, तो मैं यहाँ से साइन y वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो जो साइन y वैल्यू होगी वो सेम टू सेम क्या होगी, दिस वन। तो साइन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज x, हाइपोटेन्यूज इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में क्या करना है, इस एक्सप्रेशन की मुझे वैल्यू बतानी है कि इस एक्सप्रेशन में x कितना होगा, x इज इक्वल्स टू व्हाट। ओके, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे। इस एक्सप्रेशन में मैं इस टर्म को अगर यहाँ लेके जाऊं, मतलब इक्वल टू के उस तरफ लेके जाऊं, तो ये क्या बनेगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस माइनस नहीं प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। ओके, अगर मैं बोथ साइड साइन से ऑपरेट कर दूं तो ये क्या बनेगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, और इस तरफ बनेगा साइन पाई बाय 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। ऐसा बनेगा कि नहीं, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, मेरे पास क्या टर्म बची 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहां पर क्या बन रहा है मेरे पास, साइन 90 माइनस थीटा टाइप्स। तो 90 माइनस थीटा इज माइनस नहीं, वैसे ये प्लस है, प्लस था ना ये उस तरफ क्या, तो साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। अब इसके लिए आपको +1 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाली पूरी क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। तो साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल बनता है, कॉस थीटा। थीटा इज व्हाट, 2 साइन इनवर्स एक्स। ओके, अब फिर से एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगानी है मुझे, किसकी, cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूलाज है, आपको कौन सा लगाना है, आपके पास साइन इनवर्स है तो आपको फायदा कब होगा, अगर आप साइन वाली फॉर्मूला लगाओगे, साइन वाला cos 2 थीटा का, तो लगा दो। तो ये बना 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को मैं बाद में देखती हूँ, थीटा देखो पहले, साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट, साइन इनवर्स एक्स। अब जो स्क्वायर था वो मैंने ऐसे लगा दिया, करते हैं ना ऐसा, ऐसा होता है। तो क्या बनाइए, 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, और मेरे पास ब्रैकेट के अंदर बचेगा ओनली एक्स, और उसका क्या हो रहा है स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये दो है, दो वैल्यूज आ रही है मेरे पास x की, एक बार x 0 आ रहा है और एक बार x 1/2 आ रहा है। दोनों में से ऑप्शन आपके पास दोनों के भी है, बट आपको चेक करना पड़ेगा पहले, इसके लिए चेक करो जरा, x इक्वल टू 1/2 के लिए अगर आप इस एक्सप्रेशन में x को 1/2 पुट करते हो, मैं ये ऊपर वाला पोर्शन इरेज कर रही हूँ, क्या चेक करना है हमें 1/2 पे, तो चेक करो, साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। ओके, तो ये कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से, साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 इज 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो क्या यहाँ से ये आ रहा है माइनस का साइन इनवर्स 1/2 विच इज इक्वल्स टू माइनस π/2। क्या ये दोनों चीजें इक्वल आ रही हैं, ये बोल रहे हैं कि एक्सप्रेशन π/2 के इक्वल है, और अगर मैं 1/2 पुट करूं तो ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ रहा है, माइनस π/2। दैट मीन्स ये वैल्यू नहीं हो सकती, तो कौन सी ऑप्शन आ गई, 0। 0 को भी पुट करके देख लो, अगर आप यहाँ पे 0 पुट करते हो तो ये टर्म साइन 0 कितना आएगा, ये देखते हैं ये कितना आएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। अब ये तो 0 हो गया, एंड साइन इनवर्स 1 कितना है मेरे पास π/2, तो ये हमारी इक्वालिटी आ रही है इस केस में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ओनली 0। सिर्फ यहीं तक नहीं करना है कि मेरे पास दो वैल्यूज मिल गई x की 0 एंड 1/2, आप फिर ये टिक करके आ जाओगे, ये भी देखना है कि क्या इक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है वहां पर या नहीं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, हमें इस एक्सप्रेशन की प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। तो देखो कॉस इनवर्स, कॉस की वैल्यू 1/2 30 डिग्री पे होती है, 30 डिग्री नो 60 डिग्री, 60 डिग्री पे कितनी वैल्यू आई, π/3। अब मुझे चाहिए माइनस का, तो क्या मैं माइनस π/3 यूज कर लूं, माइनस π/3 मुझे -1/2 वैल्यू देगा। बट हमें इससे पहले रेंज देखनी पड़ेगी, रेंज कितनी होती है इसकी, इसमें नेगेटिव एंगल नहीं आता, दैट मीन्स मैं ये एंगल यूज नहीं कर सकती। तो मुझे जाना पड़ेगा क्वाड्रेंट्स में। तो क्वाड्रेंट्स में मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मुझे पाई से थीटा माइनस करना पड़ेगा। थीटा कितना है, π/3, तो ये वैल्यू कितनी आई, 2π/3। दैट मीन्स मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगी, 2π/3। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, कितना मिलेगा मुझे ये, 2π/3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर ए, 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, द वैल्यू ऑफ दिस। अब मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि इस चैप्टर में 3 आइडेंटिटीज है, उन्हीं आइडेंटिटीज का ये एक पार्ट है, डायरेक्ट आंसर इज 1π/2। तो आपने वो 3 आइडेंटिटीज अच्छे से पढ़ के जानी है। अब यहाँ पर आ गया कोसिकेंट इनवर्स 2 की वैल्यू। तो कोसिकेंट इनवर्स अब नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो मुझे पता है कि जहां पर कोसिकेंट की वैल्यू 2 होगी वो इसका एंगल आ जाएगा। तो कोसिकेंट की वैल्यू 2 कहाँ होती है, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री यानी कि कोसिकेंट π/6। कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल, कितना वैल्यू आ गई, π/6। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द रेंज ऑफ cos इनवर्स x इज, रेंज cos इनवर्स की अभी हम क्वेश्चंस में बहुत बार कर चुके हैं, कितनी होती है इसकी रेंज, 0 to π। तो देखो टेबल एंड आइडेंटिटीज आपके बहुत काम आने वाली है, आपने उसे अच्छे से पढ़ के जाना है, उसे स्किप नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में एंगल इज 3π/5। तो हमें पहले रेंज चेक करनी होगी, रेंज कितनी होती है साइन की, -π/2 to π/2। तो ये इस रेंज में नहीं आता। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, किसी ऐसे क्वाड्रेंट की हेल्प लेनी होगी जिसमें साइन की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ऐसा सेकंड क्वाड्रेंट है जहां पर साइन की वैल्यू चेंज नहीं होती, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस थीटा। तो ये क्या बनेगा, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा, थीटा इज 3π/5। तो ये वैल्यू आई साइन इनवर्स साइन 5 - 3 2π/5। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, 2π/5। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सी, 2π/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस, ये क्या है, आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी किसके इक्वल है, ये π/2, उसी टेबल से आई है। नेक्स्ट फिर से टेबल से क्वेश्चन आ गया, इस बारी क्या पूछिए, डोमेन। तो डोमेन होती है साइन की 1 to 1, और रेंज होती है -π/2 to π/2। तो ये था सेकंड चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते थे।